10 साल की एक लड़की स्कूल से जल्दी घर आ जाती है। घर आकर वह अपने आंगन में खड़ी हो जाती है। चारों तरफ माँ माँ करने लगती है। वह अपनी माँ को बार बार आवाज़ दे रही थी, माँ माँ कह रही थी। चारों तरफ टकटकी बांधे देख रही थी कब उसकी माँ आए। जहाँ वह आंगन में खड़ी थी उसके पास एक कमरा था। उसी कमरे में वह अपनी माँ के साथ अक्सर सोया करती थी। उसी कमरे के सामने खड़ी होकर वह लड़की जोर जोर से माँ माँ कहने लगी। जब वह लड़की बार बार चिल्लाती रही, उसी समय उस कमरे से एक अनजाना शख्स बाहर आया और उस लड़की से पूछने लगा कि आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कैसे जल्दी हो गई। इस पर लड़की वह टकटकी बांधे उस शख्स को देखती रही और उस शख्स को उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस शख्स ने बार बार उस लड़की से पूछा कि आज तुम स्कूल से कैसे जल्दी आ गई, आज स्कूल की छुट्टी क्या जल्दी हो गई है। इस पर लड़की बार बार उसको देखती रही, लेकिन कई बार पूछने पर भी उस लड़के ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना मिलने पर वह शख्स वहाँ से चला जाता है। चंद सेकंडों के बाद उसी कमरे से उसकी माँ अपनी साड़ी का पल्ला संभालते हुए बाहर निकलती है, अपनी बच्ची के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि आज तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई। वैसे तो तुम दोपहर में आती हो, आज स्कूल की छुट्टी कैसे जल्दी हो गई। लेकिन उस बच्ची ने अपनी माँ की तरफ टकटकी बांधे देखती रही और बहुत ही इशारे से देखती रही, लेकिन उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वह सीधा कमरे में जाती है, अपने बैग को रखती है और बैग खोलकर अपने स्कूल के काम में लग जाती है। उसकी माँ जो होती है अपनी बच्ची के पास पीछे पीछे जाती है। वह उससे कहती है कि आज तुमने जिस शख्स को अपने घर से जाते हुए देखा, यह बात अपने पिता को मत बताना। अगर उनको ये बात पता चली तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी और वो मुझे मारेंगे भी, इसीलिए तुम अपने पिताजी को कोई भी बात मत बताना। यह बात समझाते हुए जो माँ थी वह अपने घर के काम में लग जाती है। बेटी भी जो थी वह भी अपने स्कूल के काम में लग जाती है। उसके बाद कुछ महीनों बाद दोस्तों कुछ ऐसा उस लड़की के सुनने में आता है, उस लड़की के बारे में सुनने में आता है जिसके बाद किसी का भी दिल दहल जाए। कितनी हैवानियत के साथ किसी व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया था और रेप करने के बाद उस लड़की के साथ इतनी बेरहमी से उसकी मौत को अंजाम दिया कि देखने वाले की रूह कांप जाए। दोस्तों, मैं नेहा सिंह अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एसके वारदात में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद में जहाँ 10 साल की लड़की अपने स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद वह अपने घर के आंगन में खड़े होकर अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। कई बार आवाज़ लगाने पर वह टकटकी बांधे नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखती रहती है, लेकिन माँ की कोई आवाज़ नहीं आती है। सामने एक कमरा बना होता है जिस कमरे में वह अक्सर अपनी माँ के साथ सोया करती थी। उसी कमरे से एक अनजाना शख्स निकलता है और वह शख्स उस लड़की से पूछता है कि आज तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई। इस पर वह बच्ची उस शख्स को कोई भी जवाब नहीं देती है और अपनी माँ के आने का इंतजार करती है। उस शख्स के जाने के बाद जस्ट उसकी माँ उस कमरे से बाहर निकलती है, साड़ी को संभालते हुए। जब उसकी माँ निकलती है वह अपनी बच्ची के पास आती है और पूछती है कि आज तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई। इस पर वह बच्ची कोई भी रिएक्ट ना करके सीधा अपने कमरे में जाती है, वहाँ पे अपना बैग रखती है और अपने स्कूल का काम करने लग जाती है। उसकी माँ उस बच्ची के पीछे जाती है और उसको सहलाते हुए समझाती है कि देखो बेटा, आज हमारे घर पे जिस इंसान को तुमने देखा उसके बारे में अपने पिता को मत बताना। अगर तुम्हारे पिताजी को ये बात पता चलती है तो वह मुझे बहुत मारेंगे और अपने गांव में अपनी बेइज्जती होगी। इस पर लड़की अपनी माँ को बात को तो ध्यान से सुन लेती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है। माँ भी निश्चिंत होकर अपने घर के कामों में लग जाती है। फिर क्या था दोस्तों, समय बीतता चला गया और कोई भी परेशानी नहीं हुई। एक दिन वह शख्स फिर उस औरत से मिलने आया। उसकी बेटी घर पर नहीं थी। उस शख्स के घर पे आने पर उसने उस औरत से कहा कि तुम्हारी बेटी ने हमको और मुझको एक साथ देख लिया है।
अगर उसने तुम्हारे पति को इस बारे में सूचना दे दी तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। इस पर उस महिला ने कहा कि नहीं, मेरी बच्ची को मैंने समझा दिया है, वो चाहकर भी अपने पिताजी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो अपने पिताजी से और मुझसे बहुत प्यार करती है। अभी इतने दिन बीत जाने पर भी उसने कुछ नहीं बताया है, तुम निश्चिंत रहो, आने वाले समय भी कुछ वह नहीं बताएगी। लेकिन वह जो अनजाना शख्स था उस महिला के घर पर आता था, उस व्यक्ति को उस लड़की से संतुष्टि नहीं हुई। उसके मन में यही डर बैठा था कि कहीं न कहीं वह जाकर अपने पिता को मेरी और उस औरत की सारी सच्चाई ना बता दे, जिसकी वजह से शायद कुछ भी हो सकता है। इस डर से वह आदमी सहमा रहा, लेकिन जो बेटी थी उसने अपने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ महीनों के बीत जाने के बाद एक दिन उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी, मैं शादी की वजह से कहीं बाहर जा रही हूँ और मैं शाम के 4 बजे तक या 5 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम घर पर ही रहना और कहीं खेलने भी मत जाना। 10 साल की लड़की जो बहुत ही समझदार थी, अपनी माँ का कहना बहुत मानती थी, उसने अपनी माँ को कहा, ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूंगी, तुम शाम को जल्दी आ जाना। उसने कहा कि जब तुम्हारे पिताजी खेत से मजदूरी करके वापस आ जाए तो तुम उनको बता देना कि माँ शादी के लिए कहीं बाहर गई हो, शाम को जल्दी ही जल्द घर आ जाएगी और तुम अपने पिता के साथ खाना खा लेना। ऐसा कर समझाते हुए उसकी माँ अपनी लड़की को प्यार करते हुए घर से चली जाती है और लड़की भी अपनी माँ को सहमति देकर कहती है कि मैं घर पे रहूंगी और किसी से कुछ नहीं कहूँगी। उस औरत के जाने के बाद उसके घर में वही अनजाना शख्स, जिसका नाम जितेंद्र यादव था, वो उसी गाँव में रहने वाला व्यक्ति था जो उसके लड़की के पिता से उसकी दोस्ती थी और उसके घर पर उसका आना जाना रहता था। इस पर उसकी महिला के चले जाने के बाद वह घर पर आता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। इस पर वह लड़की बोलती है, चाचा, माँ जो है वो शादी पर गई है और मुझे घर रहने के लिए कहा है और जानवरों को चारा खिलाने के लिए कहा है और मैं चारा काटने के लिए खेत पर जाऊंगी, लेकिन अभी पिताजी जब आ जाएंगे तब मैं उनके साथ जाऊंगी, अभी पिताजी घर पर नहीं है। ये सुनकर जो जितेंद्र यादव था वह उस लड़की से बोला कि मैं भी अपने जानवरों के लिए खेत से चारा काटने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ यह जानकर बहुत खुश हो जाएगी। इस पर उस लड़की का पता था कि वह शख्स उसके घर कई बार आता जाता रहता था, इसलिए वह निसंकोच उस आदमी के साथ वह लड़की चली जाती है। वह आदमी उस लड़की को शाम के 4 बजे घर से ले जाता है और कई दूर खेतों में कई किलोमीटर ले जाने पर शाम के 5 बज जाते हैं। उसके बाद वह उसको एक नदी के किनारे ले जाता है। नदी में किनारे के पास ले जाने के बाद उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती से बेरहमी से रेप करता है। जब वह रेप करने के बाद उसका मन संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद वह एक कपड़ा और उस लकड़ी के साथ उस लड़की के मुंह में जबरदस्ती ईंटे से ठूस देता है और ठूसने के बाद उस लड़की को पास के एक गड्ढे में खोदकर गाड़ देता है और चला जाता है। उधर जो उसका पिता था शाम के 6:30 बजे घर पहुंचता है और काफ़ी आवाज़ देता है। ना ही उसकी पत्नी घर पर होती है, ना ही उसकी बेटी। इस पर वो थोड़ा चिंतित होता है, आस पड़ोस में पता करता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता है। कुछ समय बीतने के बाद उसकी जो पत्नी थी, शादी में गई हुई थी, वो घर पर आती है। वह घर पर आती है, वो उसकी बेटी घर पर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वह औरत बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने पति से रोने लगती है, बिखरने लगती है कि मैं अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ कर गई थी तो वो अचानक कहाँ चली गई है। इस पर दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पास के इलाके में अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन लड़की का कोई भी पता नहीं था। इस पर बेचारे हार थक कर वह पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी लड़की की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराते हैं। जब पुलिस वालों को यह मामला पास पहुंचता है तो वह भी लड़की की छानबीन खोजबीन में लग जाते हैं, कई बार खोजबीन करते हैं। तब वह उसकी माँ से पूछते हैं कि तुम्हारी नामौजूदगी में घर पर कोई आता जाता था या ऐसा कोई व्यक्ति जिस पे तुम्हें शक हो। उसकी माँ ने 5 नामों को लिखाया। 5 नामों में एक नाम जितेंद्र यादव का भी था, वह 5वें नंबर पे था। उसकी माँ के कहे अनुसार उसने कई सारे लोगों को पकड़ा और पकड़कर उनसे पूछताछ की, लेकिन पूछताछ करने के बाद किसी का कोई भी रिजल्ट
नहीं निकल के सामने आया। अब बचा था जितेंद्र यादव, जिसके पास पुलिस अभी पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि जितेंद्र यादव किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था। जब पुलिस वालों को पता लगा कि जितेंद्र यादव गांव में आ गया है तो वह उसको पकड़कर ले आए और काफी सख्ती से पूछताछ की, पर जितेंद्र यादव कहाँ उगलने वाला था। काफी मारपीट और मशक्कत करने के बाद, काफी सख्ती के बाद जितेंद्र यादव ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि उसकी माँ यानी कि उस औरत के साथ उसके नाजायज संबंध थे। वह उसके पति की गैर मौजूदगी में जब कभी उसका मन करता था वह उसके घर पे जाता रहता था, लेकिन ऐसा लड़की ने कभी नहीं देखा था। लेकिन उस दिन लड़की की अचानक जल्दी छुट्टी हो गई थी, जिसकी वजह से उसने एक ही कमरे में अपनी माँ के साथ उस शख्स को देख लिया था। इसी वजह से जितेंद्र यादव था, उसके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई थी, यह डर बैठ चुका था कि कहीं ना कहीं या कभी ना कभी अपने पिता के सामने यह बात जरूर वह जाहिर करेगी। और जो उसका पिता था वो जितेंद्र यादव का बहुत ही सच्चा मित्र था, जिसके साथ उसका रोज का उठना बैठना था। यही डर से उस लड़की को, जब उसकी माँ शादी में गई थी, उस लड़की को बहला फुसला कर वह अपने साथ ले गया, उसके साथ दरिंदगी से रेप किया और रेप करने के बाद उस लड़की के मुंह में लकड़ी से ठोककर कपड़ा ठूस दिया और पास में गड्ढा खोदकर गड़ा दिया। जब ये पूरी बयान जितेंद्र यादव ने पुलिस वालों के सामने किए तो बिना देर किए पुलिस वालों ने जितेंद्र यादव को लेकर उस मौके वारदात पर पहुंचती है और गड्ढा खोदकर उस लड़की के शव को निकालती है। उस शव को निकालने के बाद उस लड़की के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद एक सच ही सामने आता है। उसके बाद पता चलता है उससे सिर्फ जितेंद्र यादव ने ही रेप नहीं किया था, बल्कि कई व्यक्तियों ने भी उसके साथ रेप किया था। ये जब उसकी बात माँ को पता चलती है तो उसकी माँ बहुत रोती है और बहुत बिखरती है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, कैसे उसकी एक ना समझी ने उसकी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ उसकी बेटी की इतनी दर्दनाक मौत हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आगे उस लड़की के साथ और किन किन लोगों ने रेप किया था इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी मिलती है उसके बाद हम आपको आगे की कहानी जरूर बताएंगे। वहीं जितेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों, अपने बच्चों को या अपने आसपास में ऐसी घटनाओं होने से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसे लगी और जितेंद्र यादव ने उस बेटी या लड़की के साथ जो किया वो सही था या गलत। बहुत ही गलत था, सही का तो नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस में ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जिससे हमें सुनने को मिलती है। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने जानने पहचानने को मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल बने रहने के लिए राधे राधे।